मेरा पति नौकरानी से शादी करना चाहता था क्योंकि वह मुझसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मेरे पति से चोरी चुपके नौकरानी की शादी देवर से करवा दी। नौकरानी देवर से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर मैंने जबरदस्ती कर दी। नौकरानी सारी रात बैठकर रोती रही और मुझे बद्दुआएं देती रही। मैंने यह सोचा कि खुद ही रो रो कर चुप हो जाएगी, मगर सुबह के वक्त मेरा कलेजा फट गया जब मेरे पति, नौकरानी और देवर एक साथ। मेरा नाम कविता है। मैंने एमए किया हुआ था। मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी। मुझे लगता था कि दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान बहुत ही ज्यादा खुश नसीब होता है। मैं उन लोगों में से नहीं थी। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मैंने जिससे भी प्यार किया, सब ने मुझे छोड़ दिया। सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने मगन हो गए थे कि उनको कभी दिखाई ही नहीं दिया कि मैं भी इस घर में मौजूद हूँ। मुझे सब बुरा समझते थे और मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं थे। उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जो एक औलाद का हक होता है। वह प्यार मुझे बस मेरे बाबा ने ही दिया था, बाकियों ने नहीं। जब मैं पैदा हुई तो दादी से बड़ी बड़ी बातें माँ को सुनाई कि 5 बेटे पैदा किए थे और बस यही गलती की थी। अब एक बेटी पैदा कर दी, सारी उम्र इसका दहेज ही बनाते रहना। दादी की बातें सुनकर माँ बहुत रो रही थी। दादी ने इस वक्त कह दिया कि इसे कहीं फेंक आओ, गरीबों के यहाँ बेटियों का कोई काम नहीं। लेकिन जैसे ही बाबा घर आए, सारी कायनात पलट गई। बाबा ने बेटी का नाम सुनकर ऊंची आवाज में रब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज भगवान ने मुझे बहुत कीमती तोहफा दिया है। बाबा की खुशी देखकर माँ के आंसू थम चुके थे और दादी बहुत गुस्से में थी। बाबा को भी बातें सुनाने लगी, लेकिन बाबा ने उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। दादी को बेटियां मनहूस लगती थी, क्योंकि दादी का ख्याल था कि सारी उम्र बेटियों का दहेज इकट्ठा करने में ही निकल जाती है और चाचा के यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, इसलिए दादी उनसे बहुत खुश थी, उन्हें खुश नसीब कहती थी। सबको लगता था कि दादी सिर्फ यही कहती है, लेकिन जब उसके आंगन में एक नन्ही सी कली चलेगी तो उसका दिल बदल जाएगा, तो वह यकीनन खुश हो जाएगी। मैं जब नन्हे नन्हे कदम उठाती, दादी की तरफ बढ़ाती, तो वह मुझसे दूर हो जाती थी कि कहीं उन्हें मेरा हाथ ही न लग जाए। उनकी यही बातें सुनते सुनते मैं बड़ी हो गई। मैं अपना सारा बचपन खोती जा रही थी। दादी के बाद मेरी सगी माँ मेरी दुश्मन बन गई, या शायद हालात ने उसे मेरा दुश्मन बना दिया। माँ मुझे हर बात पर यही कहती थी कि ना तू पैदा होती और ना ही मेरी इस घर में इज्जत कम होती। तेरी वजह से आज मैं जलील हो रही हूँ। माँ को डर लगता कि कहीं दादी मेरी वजह से गुस्सा होकर माँ को घर से ही ना निकाल दे, और यही डर कभी कभी मेरी माँ को मेरे करीब न कर सका। जिंदगी कभी कभी अजीब चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है, तब हम खुद फैसला नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। मेरी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, ऐसे हालात से गुजरी थी। इस दौरान मेरे चाचा ने पड़ोस में जमीन लेकर अपना घर वहीं बना लिया। उसके बाद तो दादी को मुझसे और भी नफरत आने लगी। वह अक्सर माँ को कहती कि जब से तेरी बेटी पैदा हुई है, मेरे बेटे का काम ही बंद हो गया है। यह तुम लोगों की काली किस्मत लाई है। यह सुनकर माँ और भी दुखी हो जाती। बस एक मेरे पापा थे जो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन प्यार भी क्या करना, वह सारे दिन घर में ही नहीं रहते थे। बस वक्त यूं ही गुजर रहा था और मैं ये बातें दिल में रखकर बड़ी हो रही थी। मेरा दिल नफरतों से भर चुका था। घर में कोई बात करने को भी नहीं थी, इसलिए मैंने किताब से दिल लगा लिया और हर वक्त पढ़ती रहती। इसी वजह से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। मेरे भाई पढ़ाई में बहुत निकम्मे थे और पढ़ना लिखना उन्हें बहुत बुरा लगता था। इसी वजह से वे हर क्लास में फेल होते आए। माँ इसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराने लगी, क्योंकि दादी जब भी आती तो वह चाचा के बेटों की तारीफ करती और मेरे भाइयों को देखकर माँ की बेइज्जती करती। दादी कहती कि यह तो लड़की है, ना भी पढ़े तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन लड़कों का पढ़ना जरूरी है, हमारी बिरादरी में हमारा नाम होगा। और माँ यही बातें मुझसे कहती। मैं जब भी पढ़ने बैठती तो मुझे किसी न किसी काम का कह देती ताकि मैं पढ़ ना सकूं। वह कहती कि तू हर साल फर्स्ट आ जाती है और इसी वजह से सब तेरी तारीफें करते हैं, और अब जब तेरे भाइयों की बात आती है तो हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। माँ की यह बातें सुनकर मैं चुप हो जाती। मैं सोचती थी कि माँ यह क्यों नहीं सोचती कि अगर बेटी पढ़ रही है तो भी
हमारे खानदान का नाम ऊंचा ही हो रहा है, इसमें कैसी बदनामी है। लेकिन माँ को कौन समझाता। पापा समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन माँ उनसे भी लड़ पड़ती थी। माँ कई बार मेरी किताबें भी फाड़ चुकी थी। लेकिन अब तो जैसे मुझे पढ़ने की जिद हो गई थी, इसलिए मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब रात को सभी सो जाते थे तो चुपके से उठकर पढ़ने लगती, और यह मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने 12वीं में टॉप किया था और हमेशा की तरह बाबा बहुत खुश थे। लेकिन माँ और दादी के सीने पर तो सांप लौट रहा था। सारा मोहल्ला मेरे टॉप करने की बधाई देने आ रहा था, जो बाबा अकेले वसूल कर रहे थे, क्योंकि मेरे भाई फेल हो गए थे। और माँ इसी बात पर रो रही थी। उसके लिए यह सब बदनामी थी। इस दिन मुझे माँ से बहुत चिढ़ हुई और मैंने यही सोचा कि अगर कभी मेरी बेटी हुई तो मैं उसे सर आंखों पर बैठाकर रखूंगी और माँ जैसी पत्थर दिल कभी नहीं बनूंगी। 12वीं हुई तो अब मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन बाबा ने कहा कि वह मुझे पढ़ाना चाहते हैं। मैंने और भी पढ़ने का इरादा कर रखा था। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और हर कॉलेज में मुझ जैसी दिमागी तेज स्टूडेंट को हाथों हाथ ले रहे थे। इसलिए बाबा ने भाइयों को काम पर लगा दिया और एक दुकान खोल दी, जिसमें वे मिलकर काम करते थे। अब रोज उनकी ड्यूटी थी कि दुकान खोलने से पहले भाई मुझे कॉलेज छोड़कर आते। लेकिन यह सब 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सका। माँ ने घर में तमाशा खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे इस काम के लिए नहीं हैं, वह कोई इसके नौकर हैं। अब मेरी जिम्मेदारी बाबा पर थी, जो बीमार रहते थे। इसीलिए मैंने खुद ही आना जाना शुरू कर दिया। रास्ते में लोगों की कई तरह की नजरें मैं खुद पर महसूस करती थी और सोचती थी कि जिस लड़की के पास जवान भाई हैं और वह यह सब कुछ झेल रही है, क्या यह भाइयों की इज्जत पर तमाचा नहीं है। यह तो डूब मरने का मुकाम था। मेरे साथ कई बार ऐसा भी होता कि कोई रास्ते में मुझसे नंबर मांगता तो मैं डरकर भागने लगती। कुछ लोग मेरे डर का फायदा उठाकर मेरे पीछे लग जाते थे। आमतौर पर लड़कियों के साथ यही होता है कि वह घर जाकर ऊंचा ऊंचा रोती हैं और सबसे पहले अपनी माँ को बताती हैं, जो अपनी बेटी को सहारा देती है। लेकिन मेरी माँ तो ऐसी नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार का एहसास ही नहीं दिया था, इसलिए मैं उनको बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि माँ उन्हीं बातों का फायदा उठाकर मुझे घर पर बैठा लेती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। फिर वक्त के साथ साथ मैं मजबूत होने लगी। मेरे लिए यह चीज छोटी हो चुकी थी और अब कोई मेरी तरफ गलत निगाह से देखता तो मैं डटकर खड़ी रहती। अब मुझे अपने 5 भाइयों और घर वालों के सहारे की जरूरत नहीं रही थी और इसी तरह मैंने बीए पास कर ली। बीए पास हुई तो फिर एक बार मैंने स्कॉलरशिप हासिल की थी, लेकिन मेरे आसपास कोई भी मुझ पर गर्व करने वाला नहीं था। हमेशा की तरह बाबा ही थे जो खुश हुए थे और हमने बाहर जाकर आइसक्रीम खाई थी। मुझे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई थी। मेरी सारी पढ़ाई मुफ्त में ही हो गई थी। बाबा ने पहले दिन से ही मेरा साथ दिया, लेकिन बाबा मेरा साथ इतना जल्दी छोड़कर जाने वाले थे यह मैं नहीं जानती थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आई तो पता चला कि बाबा को हार्ट अटैक आया था और वह मौके पर ही दम तोड़ गए। कुछ लोग बाबा के मुर्दा शरीर को लेकर घर आए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे होश तब आया जब बाबा को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। माँ और दादी रो रही थी। मुझे तो किसी ने गले लगाकर हौसला भी नहीं दिया था, क्योंकि मुझे हौसला देने वाला तो चला गया था। 2 दिन बाद मैं संभल कर यूनिवर्सिटी चली गई, क्योंकि जिस वजह से घर पर रहना मुझे आसान लगता था वह तो जा चुका था। इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी आ जाती और घंटों तक पार्क में बैठी रहती और तभी मुझे वहाँ वह इंसान मिला जो बाबा के बाद मेरा हमदर्द बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि कोई मुझसे भी प्यार कर सकता है और मेरी इतनी कदर कर सकता है। उसका नाम वरुण था। एक दिन मैं पार्क में बैठी रो रही थी जब वह मेरे पास आया और बोला, आपको रोज रोज देखता हूँ, आखिर क्या गम है आपको। मैंने भी अनजाने में कब उसके सामने अपनी सारी जिंदगी खोल कर रख दी, मुझे पता ही नहीं चला। उसने मुझे बहुत समझाया कि आप बड़ी हो चुकी हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, आपको पढ़ना लिखना चाहिए और अपना भविष्य बनाना चाहिए। उसकी बातों से मुझ में एक अजीब तरह की हिम्मत आ गई थी और फिर हम रोज मिलने लगे
और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब वह वक्त आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। घर वाले अब भी वैसे ही थे, लेकिन उस पर ध्यान देने का मुझे अब वक्त ही नहीं मिलता था। सारा दिन मैं वरुण के बारे में सोचती और खुश होती, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ वैसा नहीं हुआ था जैसा मैं सोचती थी। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता किसी और जगह पक्का कर दिया था। यह खबर मुझ पर एक बम की तरह गिरी थी और 2 दिन के अंदर मेरी शादी तय कर दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरे घर वाले तो जैसे कसम खा बैठे थे कि मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। मुझसे मेरा मोबाइल फोन लेकर तोड़ दिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन फिर सब कुछ मेरी पहुंच से दूर था। मेरी शादी श्लोक से करके मुझे उसके साथ विदा कर दिया गया। मुझे उससे बहुत नफरत थी। मैंने उसे बीवी वाला कोई हक भी नहीं दिया था। मुझे लगता था कि शायद इसने मुझसे शादी करके एक पाप कर दिया है और अब मैं इसे इसकी सजा दूंगी और वह तरसता रहेगा। यह करते करते मैं भूल गई थी कि वह एक मर्द था। वह चाहता तो कुछ भी कर सकता था। वह चाहता तो मेरी मर्जी के बगैर भी मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता था। कौन था जो उसे रोकता और उसे बुरा कहता? यह उसका हक भी था, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं इस सब का कसूरवार सिर्फ अपने पति को समझती थी। वह सारा दिन काम के बाद घर आता तो मैं कभी खाने में नमक बढ़ा देती तो कभी मिर्च या खाना जला देती, लेकिन वह फिर भी खा लेता। हर महीने वह मेरा खर्चा मेरे हाथ पर रख देता और वह रकम अच्छी खासी होती थी। मैं इससे काफी ऐश कर सकती थी। जो दिल करता वह मंगवाती। वरुण को मैसेज करने की कोशिश भी करती, लेकिन उसका फोन बंद हो चुका था। कहीं से उसका कोई कांटेक्ट नहीं मिला। मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही थी, कहीं उसने खुद को कुछ कर ना लिया हो। इसी तरह शादी को 2 साल बीत चुके थे। मैं अभी तक मां नहीं बनी थी। अब सब रिश्तेदार भी पूछने लगे थे कि साफ साफ पति को दूसरी शादी करने की राय देने लगे थे, लेकिन वह टाल देता। सच कहूँ तो श्लोक बहुत ही अच्छा इंसान था, बस मैं ही उसे समझ नहीं पाई थी। उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। सास ने शोर मचाया हुआ था कि या तो बीबी का इलाज करवाओ या फिर दूसरी शादी कर लो। वह इन सब चीजों से बचना चाहता था और इसी वजह से वह देश से बाहर चला गया। जब वह गया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। मुझे उसके बगैर अपना घर खाली खाली लगता था। ऐसे लगता कि मैं यहाँ बेवजह रह रही हूँ। मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। पैसे पहले से भी ज्यादा मेरे अकाउंट में हर महीने आ जाती थी, लेकिन मैं उनका कुछ न कर सकती थी, क्योंकि मुझे तो अब अपना पति चाहिए था और पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सारा दिन सारी रात रोती रहती, लेकिन क्या कर सकती थी। मैंने खुद ही उसे खुद से दूर कर दिया, इसलिए रोकर चुप हो जाती। सब लोग मुझे उदास देखकर वजह पूछते थे, लेकिन मैं किसी को क्या बताती कि मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ। मेरे अकेलेपन की वजह से सास ने कहा कि घर के काम न किया करो, नौकरानी रख लो। मैं भी मान गई। सोचा कि ऐसे मेरा दिल लगा रहेगा, और सास से कहा कि आप कोई अच्छी सी नौकरानी रख लें। सास ने 2 दिन के अंदर नौकरानी का इंतजाम कर दिया। नौकरानी जिसका नाम काव्या था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह बहुत ज्यादा हसीन थी, इतनी हसीन कि मेरी निगाह उससे हटती ही नहीं थी। हमारे घर में जब भी कोई आता तो उसे देखकर उसके हुस्न के किस्से जरूर पड़ता था। उसकी मेरी सास से बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। सास रोज मेरे पति को वीडियो कॉल करती तो काव्या की मेरे पति से बात जरूर करवाती। काव्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी और मुझे लगता कि मेरा पति मुझे छोड़कर काव्या से शादी कर लेगा। उसे मुझसे ज्यादा हमारी नौकरानी में दिलचस्पी हो रही थी और उन्हीं दिनों मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा पति वापस आ रहा है। मैंने सोचा कि कहीं पति वापस आते ही काव्या से शादी नहीं कर ले, क्योंकि मेरी सास भी काव्या को नौकरानी कम और अपनी बेटी ज्यादा समझती थी और सास तो पहले ही यही चाहती थी कि उसका बेटा दूसरी शादी कर ले। मैं यही सोच सोच कर पागल हो रही थी। अब तो मुझे ही कुछ करना था, इसलिए मैंने अपने देवर का इस्तेमाल करने का सोचा और उससे कहा कि यह लड़की बहुत हसीन और बहुत अच्छी और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है, बस हालात के हाथों मजबूर हो गई, घर के काम करती है, तुम इससे शादी कर लो। हमारे खानदान में तुम्हें इससे खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी।
मैंने अपने देवर को मना लिया था। अब अपनी सास को मनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने अपने देवर से कहा कि तुम चोरी चुपके काव्या से शादी कर लो, बाद में हम सब लोगों को बता देंगे। देवर ने मेरी यह बातें मान ली थी। उसे तो मुफ्त में इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही थी, वह कैसे मेरी बात न मानता। मगर अब मसला काव्या का था। मैंने उसे बहुत लालच दिया, अच्छे खासे पैसे भी उसके सामने रखे और वादा किया कि तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मगर वह मेरे देवर से शादी नहीं करना चाहती थी। तंग आकर मैंने जबरदस्ती काव्या की शादी अपने देवर से करवा दी और रात को उसको अपने देवर के कमरे में छोड़ आई। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने पूरी रात रोकर गुजारी थी और सुबह सुबह मेरा पति भी आ गया। उसे काव्या की शादी का पता चल गया था। जब देवर कमरे से बाहर निकला तो बोला कि भाभी, तुमने बहुत बड़ा पाप करवा दिया है। इसी वक्त मेरे पति भी आ गए और नौकरानी के साथ खड़े हो गए। वह हैरान थे कि क्या हुआ। तब देवर ने बताया कि काव्या तो पहले से ही शादीशुदा है और उसने किसी के कहने पर सच नहीं बताया था और अपने ऊपर यह सब बर्दाश्त करके सारी रात रोती रही। मैंने काव्या पर बदचरित्र का इल्जाम लगाते हुए उसे उसके पहले पति का पूछा तो वह झिझकते हुए बोली, जब मेरा पति दुबई गया तो उसे एक दिन वह वहां सड़क पर मिली थी। उसे किसी वरुण नाम के आदमी ने वहां ले जाकर बेचा था। वहीं पर श्लोक ने उसे सहारा दिया, लेकिन अब वह अपने घर वापस कैसे जा सकती थी। वह घर से भागी हुई लड़की थी और उसे उसके घर वाले जान से मार देते। इसीलिए श्लोक ने तरस खाकर उसे शादी कर ली और उसे अपनी बीवी की हैसियत से यहाँ पर भेज दिया। लेकिन फिर काव्या के घर वालों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर श्लोक कहने लगे, तभी मेरी माँ ने मेरे सामने तुम्हारे लिए नौकरानी लाने का जिक्र किया था। मुझे उसका ख्याल आया और मैंने उसे यहाँ भेज दिया और मैंने सख्ती से काव्या को भी मना किया था कि वह शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। अपने पति की बात सुनकर मैं तो पागल हो गई। मैं सोचने लगी कि जिस वजह से मैंने काव्या की शादी करवाई थी और जिस बात से डरती थी वही बात हो गई और मैं काव्या की शादी करवाकर सबके सामने मुजरिम बन चुकी थी। अचानक मैं वरुण का नाम सुनकर घबरा गई। मैंने वरुण की तस्वीर देखी तो काव्या ने कहा कि यह इसके कॉलेज के बाहर मिला था और घर से बाहर भगा कर ले गया था। कुछ दिन तक तो वह उसका पति बनकर रहा, लेकिन फिर उसने उसे बेच दिया। वरुण उसे धोखा देकर भाग गया था। यह सब जानकर मैं हैरान रह गई। भगवान ने मुझे कितना अच्छा पति दिया था, इसने मुझे धोखेबाज वरुण से दूर कर दिया। भगवान ने मुझे हीरे जैसा पति दिया, लेकिन मैं इसकी कदर ना कर सकी। यह सुनकर मैं बहुत रोई और अपने पति से अपने प्यार का इजहार कर दिया। तभी मैं बेहोश हो गई। पति ने मुझे थाम लिया और बोला, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। यह काव्या भी जानती है और यह बस एक नाम की शादी है। देवर अभी भी काव्या को बीवी मानने को तैयार था, क्योंकि काव्या ने उसे खुद हकीकत बता दी थी और धोखा नहीं दिया था। इसीलिए वह उसकी कदर कर रहा था। पर फिर मेरे पति श्लोक ने काव्या को तलाक दे दिया और देवर ने उससे शादी कर ली, क्योंकि एक शादी पर दूसरी शादी नहीं होती। और मैं अपने पति से माफी मांगकर मोहब्बत से उसके साथ रहने लगी। 3 महीने बाद ही मैं उम्मीद से हो गई। सब बहुत खुश थे। मेरे अपनों की नफरत ने मुझे कड़वा बना दिया था, लेकिन आज मेरे अपनों की ही मोहब्बत ने मेरी जिंदगी में मिठास भर दी। आज मेरे 3 बच्चे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं श्लोक पर जान देती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि वह सभी लड़कियों को श्लोक जैसा पति दे।